हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 उठा लेता हूं मैं एक्सरसाइज 8.1 का। बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। कहता है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। देखिए कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर, तो वो एक रोम्बस है। देखिए कैसे करना है, बिल्कुल आराम से करना है। देखिए रोम्बस प्रूव करना है आपने, तो सबसे पहले मैं रोम्बस ही बना लेता हूं। रोम्बस की शेप आपको पता है, ठीक है। रोम्बस की जो चारों साइड बराबर होती है आपको पता है। स्क्वायर को थोड़ा सा ये लगा लो, ये लगा लीजिए कि राइट साइड में अगर आप टेढ़ा कर दें, वैसे लेफ्ट साइड में भी आप टेढ़ा कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा। ये रोम्बस की शेप है, उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। लेकिन हमें तो प्रूव करना है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको रोम्बस प्रूव करना है। कब? अगर क्वाड्रिलेटरल के दो जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो राइट एंगल पे। देखिए ये एक मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, मैंने पहले ही रोम्बस बना दिया क्योंकि रोम्बस हमने प्रूव कर देना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल की ये डायगोनल है, एक डायगोनल हो गया ये ए सी और एक डायगोनल हो गया बी डी। ठीक है, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि ये ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, ये वाला और ये वाला डायगोनल। तो ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है और ये वाला जो पार्ट है इसके इक्वल है। ठीक है, तो बाइसेक्ट और कितने एंगल पर, 90 डिग्री एंगल पर। यानी कि ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल मैं 3 मान लेता हूँ ये वाला, और ये एंगल मान लेता हूँ मैं 4। तो ये चारों एंगल भी 90 डिग्री के, और ये दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है, चारों जो साइड है वो इक्वल होती है। तो देखिए क्या लिखना आपने, आराम से करना है। गिवन, गिवन क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने लिखना है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल आराम से करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। और ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल है। ए सी और बी डी क्या है, ये डायगोनल्स हैं। और डायगोनल्स क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। ठीक है, और ये चारों एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये चारों 90 डिग्री हैं। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ना, वो क्या है, एक रोम्बस है। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। यानी कि हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड रोम्बस के अंदर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड हमें इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस साइड को इस साइड के इक्वल जो है हमने प्रूव कर देना है। ठीक है, देखिए पहले क्या लेंगे हम, ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। तो क्या लेंगे, ट्रायंगल ओ ए डी
एंड ट्रायंगल ओ बी सी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ओ ए डी में, ओ बी सी में, देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ओ बी इक्वल टू ओ डी गिवन है, और ओ ए इक्वल टू ओ सी ये भी गिवन है। ठीक है, और ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, क्यों, दोनों 90 डिग्री है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री है और ये भी गिवन है। तो देखिए कौन सा रूल लगेगा, इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल ले लो, देखो ये साइड हमने इक्वल प्रूव की, ये साइड हमने इक्वल प्रूव की, और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए डी ध्यान से देखना है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ए डी जो है बी सी के इक्वल हो जाएगा, क्यों, सीपीसीटी लग जाएगा, इसलिए ए डी इक्वल टू बी सी बिकॉज corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर बनेगी 1, ए डी इक्वल टू बी सी हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह हमने क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी प्रूव करना है। कौन से ट्रायंगल हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ओ ए बी ओ डी सी। ठीक है, क्या करोगे आप लोगे ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डी सी। दोनों ट्रायंगल में देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्योंकि ये दिया गया है, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी ये भी गिवन है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए कौन सा रूल लगेगा, ये एक ट्रायंगल ले लो, साइड एंगल साइड, सेम रूल है, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी। अब दोनों ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो ए बी इक्वल टू डी सी प्रूव हो जाएगा, सीपीसीटी लग जाएगा, ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों, बिकॉज सीपीसीटी corresponding पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, इस साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस साइड को इस साइड के इक्वल और प्रूव कर दो। ठीक है, ए बी को हमने डी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, ए डी को हमने बी सी के इक्वल प्रूव कर दिया, अपोजिट साइड तो इक्वल प्रूव कर दी। तो अब इस साइड को इस साइड के इक्वल और प्रूव कर दो, तो सभी साइड बराबर जो है प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, अब ये ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी एंड ओ बी सी। अब हम लेंगे ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। इसमें देखो क्या क्या इक्वल है, एक तो ओ बी जो साइड है वो कॉमन है, क्या लिखोगे, ओ बी इक्वल टू ओ बी कॉमन है। ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी क्यों, गिवन है। ठीक है, और एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ईच 90 डिग्री गिवन। तो कौन सा रूल लगेगा देखिए, तो इसमें हमने ये साइड और ये एंगल इक्वल प्रूव किए हैं,
तो क्या आ जाएगा साइड एंगल साइड, सेम रूल, साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, दोनों ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी। अब ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो साइड ए बी इक्वल टू बी सी, क्यों, सी पी सी टी। सो साइड ए बी इक्वल टू बी सी, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, 3 इक्वेशन बन गई। ए बी बी सी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी ए डी के इक्वल है, और ए बी डी सी के भी इक्वल है। चारों साइड आ गई, देखिए ए बी बी सी और ए डी एंड डी सी, चारों साइड आ रही है इनमें 3 इक्वेशन के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या रिजल्ट निकला, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो चारों साइड इक्वल प्रूव होगी, इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक रोम्बस है। ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, उसमें ये दे रखा था कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल पर। तो हमें ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जो है एक रोम्बस है। तो रोम्बस के अंदर चारों साइड बराबर होती हैं, हमें चारों साइड इक्वल प्रूव करनी थी। तो हमने क्या किया, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूव होगी। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो इनकी दोनों अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी, ठीक है। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया, 3 स्टेप लिए हमने टोटल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। तो 3 इक्वेशन से क्या बन गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक रोम्बस है, यही हमने प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 8.1 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चंस ये जो सम्स हैं एक एक सेंटेंसेस के हैं, लेकिन ये छोटे नहीं हैं, इनको आराम से करना है और समझ के करना है बिल्कुल, वरना बोर हो जाएंगे, बिल्कुल स्लो हो जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ये हमें शो करना है। एक स्क्वायर बना लेना हमने, देखिए एक स्क्वायर बना लेता हूं मैं, ये स्क्वायर है ए बी सी डी। स्क्वायर के अंदर सारी साइड इक्वल होती हैं, देखिए ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और सारे एंगल ए बी सी डी वो 90 डिग्री होते हैं, ये आपको पता है। तो कहता है हमें ये शो करना है कि इस स्क्वायर के जो डायगोनल है, एक डायगोनल हो गया ये ए सी और एक डायगोनल हो गया ये बी डी। तो कहता है कि ये जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री एंगल पर, ठीक है। यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव करना है। और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, ये प्रूव करना है। तो देखिए कैसे कैसे करना आपको, गिवन क्या दे रखा है आपको, ए बी सी डी एक स्क्वायर दे रखा है, जो दे रखा है उसको आराम से लिख लेना है। ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। और एंगल ए स्क्वायर के जो चारों एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी,
एंगल डी, चारों एंगल क्या हो गया 90 डिग्री के होंगे क्योंकि दे रखा है स्क्वायर है। ठीक है, और क्या दे रखा है, ए सी एंड बी डी डायगोनल दे रखे हैं, जो चीजें दे रखी है लिख लो, ए सी और बी डी क्या है, वो डायगोनल्स दे रखे हैं। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AC और BD एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब OA इक्वल टू OC, हमें प्रूव करना है OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। ठीक है, और ये एंगल क्या मान लेता हूं मैं, इसको मान लेता हूं एंगल वही मानूंगा जो मैंने नोट्स के अंदर दे रखा है, एंगल 1 2 3 और ये एंगल 4। तो एंगल 1 2 3 एंड 4 ये 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, हमें OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सॉरी, हाँ, शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इक्वल भी प्रूव करना है, हमें डायगोनल भी इक्वल प्रूव करने हैं। ये तो बाइसेक्ट करने का और 90 डिग्री एंगल ये वाली कंसेप्ट आ गई, डायगोनल भी इक्वल प्रूव करने हैं, मतलब AC इक्वल टू BD ये भी प्रूव करना है, AC इक्वल टू BD ये डायगोनल इक्वल भी हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये सभी प्रूव करने हैं। तो हमें सबसे पहले प्रूव करेंगे हम AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD ये प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, और एक लेंगे ABC ये वाला। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो क्या करोगे आप, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो कौन कौन सी चीजें इक्वल है। देखिए AB साइड तो कॉमन है, AB इक्वल टू AB क्योंकि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, और एंगल A इक्वल टू एंगल B क्योंकि 90 डिग्री है, स्क्वायर दे रखा है ना, तो पूरा का पूरा एंगल A और एंगल B क्या है 90 डिग्री है। और ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल के अंदर, ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल के अंदर इस वाली साइड के इक्वल है, AD इक्वल टू BC गिवन है, AD इक्वल टू BC क्योंकि ये स्क्वायर था ना तो ये गिवन है। तो कौन सा रूल लगेगा, एक ट्रायंगल ले लो, देखो ये वाली साइड इक्वल प्रूव की, ये एंगल इक्वल प्रूव किया, और ये वाली साइड, तो साइड एंगल साइड, तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ABC। अब दोनों जो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, तो क्या होगा, इसके जो ये AC और BD जो साइड है वो भी इक्वल होगी, CPCT लग जाएगा, इसलिए AC इक्वल टू BD, क्यों, बिकॉज CPCT। ठीक है, ये हो गया प्रूव, डायगोनल जो है इक्वल प्रूव हो गए। कैसे प्रूव हो गए, इन दोनों ट्रायंगलों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करके CPCT लगा दिया, AC इक्वल टू BD, तो ये तो इक्वल प्रूव हो गया आपका। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो हम क्या लेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, OAD OBC, तो क्या लेंगे, ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC। बिल्कुल आराम से करना है, ध्यान से देखना है। दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ये साइड इस साइड के इक्वल, दोनों ट्रायंगल में AD इक्वल टू BC, क्यों, गिवन है, स्क्वायर था ना ये, तो ये साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3,
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको पता ना वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये दो लाइन अगर एक दूसरे को काट रहे हैं आपस में तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। तो ये दो लाइनें काट रही हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल पता है ना क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन और ये लाइन काट रही हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, इक्वल होंगे। इस तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल। तो ये दो पैरेलल लाइन है स्क्वायर की और ये लाइन काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट एंगल। तो एंगल DAO या OAD, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OCB, ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो कौन सा रूल होगा? देखो, एक तो हमने साइड इक्वल प्रूव कर दी, ये वाला एंगल इक्वल प्रूव कर दिया और ये वाले एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। तो रूल कौन सा आएगा? देखिए, एक ट्रायंगल ले लो, ये साइड एंगल और ये एंगल, तो एंगल एंगल साइड, साइड एंगल एंगल मत लेना क्योंकि रूल ही नहीं होता साइड एंगल एंगल, एंगल एंगल साइड रूल होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBC। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, क्या लग जाएगा? CPCT। तो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD। सो OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD CPCT के अकॉर्डिंग। तो ये भी आ गया, क्या हो गया? प्रूव्ड। ठीक है, तो OA इक्वल टू OC प्रूव हो गया, OB इक्वल टू OD भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब क्या रह गया? एंगल 1 2 3 4 90 डिग्री ये प्रूव करने रहेंगे। उसके लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले ये दो ट्रायंगल ले लेंगे हम। कौन से? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले लो। तो इसके अंदर क्या, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो पहले, OAD ODC। तो क्या लेंगे हम? ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल ODC। ठीक है, तो इनमें देखिए OAD एंड ODC में OD इक्वल टू OD कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, AD इक्वल टू DC, क्योंकि गिवन है AD इक्वल टू DC, स्क्वायर था ना ये, तो ये गिवन है। और OA इक्वल टू OC, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं OA इक्वल टू OC, अभी अभी प्रूव किया OA इक्वल टू OC, ये प्रूव्ड कर चुके हैं अभी अभी। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल, साइड है ये भी साइड ये भी साइड, अकॉर्डिंग टू साइड 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 रूल ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC, ये प्रूव हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 2 इक्वल होंगे, CPCT लग जाएगा। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव हो गए। लेकिन एंगल 1 और 2 क्या कर रहे हैं हम? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दोनों को अगर प्लस करोगे तो क्या एंगल बनेगा? 180 डिग्री एंगल बनेगा एंगल 1 और 2 को अगर प्लस करोगे तो। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है? 180 डिग्री। क्यों? ये दोनों जो एंगल हैं लीनियर पेयर, एक ही लाइन पर पड़े हुए एंगल हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो
एंगल 1 और 2 को प्लस करोगे 180 डिग्री, और एंगल 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 भी 90 डिग्री का हुआ और एंगल 2 भी 90 डिग्री का हुआ। ठीक है, एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। इसी तरह एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में आपने लिखना है सिमिलरली एंगल 3 90 डिग्री, एंगल 4 90 डिग्री, ये भी आप सिमिलरली इसी तरह प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं। तो क्या रिजल्ट निकला कि स्क्वायर के डायगोनल AC और BD इक्वल हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और 90 डिग्री एंगल पर बाइसेक्ट करें, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना है। स्टेटमेंट एक लाइन की है, लेकिन अगर इसको करोगे तो आपको आराम आराम से करना पड़ेगा, सोच समझ के करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं कर पाएंगे आप। तो बिल्कुल आराम से करना है, समझ के करना है, और जो जो चीज़ें हैं गिवन टू प्रूव सॉल्यूशन वगैरह आराम आराम से लिखते जाना है, अपने आप होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज के लेक्चर में किया एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना और फिर नोटबुक में आराम से उतार लेना है और समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।